नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर जो 11 है उसका जो पार्ट ए है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 7वां क्लास है। आज की क्लास में अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपने इसकी थ्योरी क्लासें नहीं देखी है तो पहले आप इसकी थ्योरी क्लासों को देखें। उन थ्योरी क्लासों को देखने के बाद में आप इन क्वेश्चनों को करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके पास में क्या हो जाएंगे, फटाफट सोल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में दो एक समान तार ए और बी की प्रत्येक की लंबाई क्या है, कैपिटल एल है। समान धारा कैपिटल आई प्रवाहित है। ए को मोड़कर कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्त और बी को मोड़कर भुजा ए का एक वर्ग बनाया जाता है। यदि बी ए एवं बी और बी क्रमशः वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है तब अनुपात बी ए बटा बी और बी अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र ए वाले तार में बटा चुंबकीय क्षेत्र बी वाले तार में दोनों का अनुपात यानी कि रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने पास में देखना एक तार है अपने पास में ए, एक तार अपने पास में है बी। सही है। दोनों तारों की जो लंबाई है, लेंथ, यह है कैपिटल है। दोनों तारों की लंबाई है वो अपने पास में है कैपिटल है। पहले वाला जो तार है इसको मोड़कर बना दिया एक वृत्त यानी गोला, एक वृत्त बना दिया रिंग की तरह, ये वृत्त बन गया। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या अपने पास में है कैपिटल आर। सही है। तो इसकी परिधि कितनी होगी? परिधि होगी 2πr। ये किसके बराबर होगी? इसकी लंबाई के बराबर होगी। लंबाई को मोड़ के बनाया है तो ये बराबर होगा एल के। पहला केस। दूसरा वाला जो तार है उसकी लंबाई भी है एल, उसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और उसकी भुजा कितनी है? ए है। तो इस वाले तार को मोड़कर एक बना दिया वर्ग। इस वर्ग की भुजा है ए, तो सभी भुजाएं बराबर होगी। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी क्या होगी? ए होगी। सही है। ये होगा इसका सेंटर। सेंटर से इसकी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी होगी इसकी आधी a/2। ये पूरी a है, ये इसका आधा होगा a/2 सेंटर से दूरी। तो ये बोल रहा है अब यहाँ पे अपने पास में a और a, ये हो गया 4a। ये बराबर हो गया इसकी लंबाई l के बराबर। सही है। अब इस वाले का चुंबकीय क्षेत्र और इस वाले का चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुपात फाइंड करना है। तो इस वाले में देखना चुंबकीय क्षेत्र, ये अपने पास में है b, ये अपने पास में कोई वर्ताकार वलय है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है फॉर्मूला? ये अपने पास में होता है u0I/2r। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है किसी वलय के केंद्र पर। r की जगह कितना है? यहाँ r की जगह है कैपिटल R, तो यहाँ रख देंगे r की जगह कैपिटल R। ये कैपिटल R। सही है। ये अपने पास में हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र, ये वायर है, इसमें धारा I प्रवाहित होती है। तो इस वाले वायर के कारण इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले वायर के कारण इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र, इस वाले वायर के कारण इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र और इस वाले वायर के कारण इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र। सही है। इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। किसी एक वायर के लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसको 4 से गुना कर देते हैं तो पूरे के पूरे चारों तारों के लिए क्या जाएगा? इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। सही है। तो देखना ए बी तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, यह बी और बी चारों के लिए ज्ञात करें। चारों के लिए इसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुणा u0/4π। ये अपने पास में धारा I बटा त्रिज्या r। r की जगह कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, r का मान है a/2। ये अपने पास में साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये होगा फॉर्मूला। यहाँ से ये अपने पास में दूरी और यहाँ से अपने पास में ये दूरी, ये दूरी। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला होगा 45 डिग्री। ये पूरा 90 है तो इसका आधा 45। अगर ये पूरा 90 है तो इसका आधा ये 45। ये भी 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। सही है। तो यहाँ पर अपने पास में φ1 का मान 45, φ2 का मान भी कितना है? 45। तो देखना अपने पास में φ1 बराबर φ2 है तो यहाँ से b और b बराबर ये 4 × u0I, धारा क्या है? कैपिटल I बटा ये है 4π। a/2 का क्या हो जाएगा? a, 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 ऊपर
साइन फाई वन और साइन फाई टू, ये अपने पास में हो जाएगा फाई वन बराबर फाई टू के है, फाई वन का मान भी कितना है 45, फाई टू का मान भी कितना है 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45, ये अपने पास में हो जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45। तो यहां से देखना बी और बी बराबर, ये 4 से 4 कटेगा, ये बचेगा अपने पास में यू नोट आई अपॉन पाई ए, सही है, ये गुणा 2 गुणा साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान भी 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, ये अपने पास में हो जाएगा 2 गुणा 1/√2, तो रूट इसका मान भी 1/√2, इसका मान भी 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/√2, ये रूट 2 से रूट 2 कटेगा, तो यहाँ से बी और बी कितना हो जाएगा यू नोट आई अपॉन पाई ए, 2 दूनी 4, ये अपने पास में 2, रूट 2 से कटेगा तो बचेगा रूट 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। दोनों का अनुपात पूछा है, देखना यहाँ याद कर लेते हैं। दोनों के अनुपात की हम बात करें तो देखना दोनों का अनुपात अपने पास में क्या होगा, ये 5 ये 5, यहाँ से देखना अपने पास में बी ए बट्टा बी और बी बराबर, बी ए का मान तो कितना है, ये है यू नोट आई अपॉन 2r गुणा, ये इसके बटा में ऊपर जाएगा गुणा में हो जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा पाई ए बटा, इधर अपने पास में है यू नोट आई गुणा 2 रूट 2, सही है, इधर देखना यू नोट आई से यू नोट आई कर देगा, इधर क्या बचेगा देखना अपने पास में, इधर बचेगा पाई और ए बटा 2 दूनी 4, ये 4 रूट 2, ये कैपिटल आर, ये बच गया अपने पास में, सही है। अब जो ऑप्शन है उसमें अपने पास में ए और आर के फॉर्म में नहीं है वो, तो ए और आर का मान रख देते हैं, देखना अपने पास में क्या होगा, ये पाई गुणा ए बराबर कितना है, ये रहा ए का मान, यहाँ से निकालेंगे ए का मान, ए बराबर कितना है, ए बराबर है एल बटा 4, यहाँ से अपने पास में जो स्मॉल ए है वो है एल बटा 4, ए का मान है एल बटा 4, ये रहा ए का मान है एल बटा 4 गुणा ये 4 रूट 2 गुणा कैपिटल आर का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कैपिटल आर का मान यहाँ से क्या होगा, ये कैपिटल आर बराबर होगा एल बटा 2 पाई, ये उठा के रख देंगे, तो यहाँ से 1 बटा इसका उल्टा हो जाएगा 2 पाई बटा एल, हो जाएगा 2 पाई बटा एल, सही है, 1 बटा आर है तो उसका उल्टा हो जाएगा 2 पाई बटा एल, तो यहाँ से देखना एल से एल कटेगा, पाई और पाई होगा पाई स्क्वायर गुणा 2 बटा 4 चौक 16 रूट 2, ये अपने पास में है बी ए बटा बी और बी, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, ये 2 से कटेगा 8 बार, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा 8 रूट 2 बी ए बटा बी और बी, ए वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बटा बी वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसका अनुपात होगा पाई स्क्वायर बटा 8 रूट 2, कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, पाई स्क्वायर बटा 8 रूट 2, तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, तीसरा ऑप्शन अपना स्क्रीन पर लिखो, सही है, ऐसे करके इसको अपन सोल्व कर लेंगे, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2, यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में निर्दिष्ट धारा बह रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, केवल पाइप के अंदर, केवल पाइप के बाहर, न पाइप के अंदर न पाइप के बाहर, पाइप के अंदर और बाहर दोनों जगह, देखना खोखले पाइप की बात कर रहा है, तो खोखला पाइप अपने पास में है, ये अंदर से खाली है, बिल्कुल अंदर से खाली है, तो इसमें कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना होगा, बी बराबर होगा 0, सही है। इसके अंदर तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा और इसके बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, सही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो पाइप के बाहर की तरफ होगा, सही है, अंदर तो 0 होगा इनसाइड को, लेकिन पाइप के आउटसाइड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि आउटसाइड की ओर धारा बह रही है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केवल पाइप के बाहर की तरफ होगा, पाइप के बाहर कौन से में है, ये दूसरे ऑप्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पाइप के बाहर की तरफ होगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें अपने को दिया गया है कि एक छोटे डीएल लंबाई के चालक में से आई धारा बह रही है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB होगा या बायो सावर्ट का सदिश रूप क्या होगा, इनमें से बायो सावर्ट का जो है
वो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर फॉर्म अपने पास में होता है बायो सावर्ट का dv बराबर u नॉट अपॉन 4 पाई i dr क्रॉस r बटा r क्यूब, ये होता है अपने पास में वेक्टर फॉर्म। सही है, जो अपने पास में बायो सावर्ट लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म अपने पास में होता है dv सदिश बराबर ये होता है u नॉट अपॉन 4 पाई i धारा, ये dl क्रॉस r सदिश बटा अपने पास में होता है r। यह है बायो सावर्ट का वेक्टर फॉर्म। ऑप्शन नंबर 4 से हुई। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। एक स्थिर विद्युत धारा I समकोण त्रिभुजाकार लूप पी क्यू आर एस में प्रवाहित हो रही है। इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः पी क्यू बराबर है 3x, पी आर बराबर है 4x और क्यू आर बराबर है 5x। तो बिंदु P पर लूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा अपने को K U नॉट I बटा 48 पाई x है। तो K का मान क्या होगा? यहाँ पर अपने को K का मान क्या? सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये एक त्रिभुजाकार लूप की बात करता है। सही है, ये अपने पास में है त्रिभुजाकार लूप। सही है, ये दे रखा अपने को P Q R S, यह है P, यह है Q, यह है R। सही है, ये त्रिभुजाकार लूप है P Q R। इसमें धारा बह रही है I, इसमें I धारा बह रही है, ये करंट है, ये ऐसी चल रही है। सही है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः P और Q, ये रहा, ये P Q, ये कितनी है? यह है 3x, P Q है 3x के बराबर, और P R, यह है P और यह है R, यह है 4x के बराबर, यह है 4x के बराबर। और अपने पास में Q R, ये रहा Q R, यह है 5x के बराबर, यह है 5x के बराबर। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? सही है, यह रहा बिंदु P। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो देखना अपने पास में जो वायर PQ है इसके कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये इसके x पर ही है, तो x पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। ये जो वायर है अपने पास में P R और P, तो जो P है वो इसके x पर ही है, तो इस वाले वायर के कारण भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। इस वाले वायर के कारण भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान 0। चुंबकीय क्षेत्र केवल और केवल इस वाले वायर के कारण होगा, वायर R और Q के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये अपने को याद करना है। तो देखना यहाँ से ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी मान लेते हैं अपने पास में है d। यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है। ये एंगल अपने पास में मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल मान लेते हैं बीटा। सही है, ए डायग्राम में से बन जाएगा अपने पास में। देखना ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये है 5x, ये 5x, ये है 4x, ये अपने पास में है 4x और ये अपने पास में है 3x। ये डायग्राम ऐसे बनेगा। सही है, ये दूरी अपने पास में होगी d। सही है, तो अपने पास में इस वायर के कारण इस बिंदु P पर, P बिंदु यह है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात है। तो देखना फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में। फॉर्मूला अपने पास में होता है चुंबकीय क्षेत्र D बराबर U नॉट अपॉन 4 पाई, ये अपने पास में I बटा R, ये अपने पास में साइन अल्फा प्लस एंगल एक क्या है? साइन बीटा। साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होता है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इस वाले समीकरण में मिल देंगे और यहाँ से बी का मान याद करेंगे। सही है, धारा अपने को दे रखी है I, धारा R, R अपने पास में क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह है D। D बराबर कितना होगा? यहाँ से देखना अपने पास में, यहाँ से अपने को D का मान याद करना। तो इस वाले समीकरण में देखो R बराबर किसके है? R बराबर है D के। ये अपने पास में है दूरी R, R बराबर किसके है? D के। R बराबर है D। तो यहाँ से देखना इस वाले त्रिभुज में अपने को D का मान चाहिए, तो ये अपने पास में देखना, ये अगर ये वाला एंगल अपने पास में है θ1, सही है, और ये वाला एंगल अपने पास में मान लेते हैं θ2। सही है, तो यहाँ से देखना θ1 बराबर त्रिभुज P Q S में, त्रिभुज P Q S में जो θ1 अपने को चेक करना है। P Q S में देखना θ1 का मान कितना होगा? P Q S में अपने पास में साइन θ1 बराबर, साइन θ बराबर क्या होता है? लंब बटा करें, ये होता है लंब बटा करें। तो यहाँ से साइन θ1 बराबर लंब, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो लंब ये हो गया, लंब हो गया P और S, इसको मान लेते हैं S, लंब हो गया PS बटा करण,
ये अपने पास में हो गया आधार, ये अपने पास में हो गया करण। करण कितना है? करण अपने पास में है 3x, करण अपने पास में है 3x। सही है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में देखना साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 बराबर, यहाँ से कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब, ये सामने वाली भुजा ये लंब हो गया पी और आर, ये हो गया पी और आर, ये लंब बटा, और अपने पास में आधार क्या हो गया? आधार अपने पास में हो गया, कोण के सामने भुजा लंब और आधार, आधार ये अपने पास में 3x, आधार कितना हो गया? आधार अपने पास में हो गया 3x, आधार अपने पास में हो गया 3x। सही है। इस वाले ट्रायंगल में कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये अपने पास में हो गया इसका आधार, लंब बटा कर्ण, तो कर्ण कितना हो गया? कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण हो गया 5x, कर्ण कितना हो गया इसमें? ये हो गया 5x। सही है। तो ये भी साइन थीटा 1 के बराबर, ये भी साइन थीटा 1 के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। तो यहाँ से देखना अपने पास में PS बटा 3x बराबर, इधर अपने पास में PR बटा 5x। सही है। अब P और R का मान है 4x, रख दो उठा के यहाँ पर, P और R का मान 4x, तो यहाँ से PS का मान आ जाएगा PS बराबर 3x बराबर, ये अपने पास में है 4x बटा 5x। सही है। ये अपने पास में 3x इस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ से PS का मान आ जाएगा, जब सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, देखना अपने पास में, यहाँ से अपने पास में जाएगा PS का मान, PS बराबर इस तरफ जाएगा, तो जाएगा 4x बटा 5x गुणा अपने पास में 3x, ये जाएगा 3x इधर, इधर ये x कटेगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 4 3 12x बटा 5, यह है PS के बराबर, और PS किसके बराबर है? PS बराबर है DK। ये रहा, ये अपने पास में है P और ये अपने पास में पॉइंट है S, ये रहा P और S, ये D के बराबर है, D का मान आ गया 12x बटा 5, यहाँ पर रख देंगे। R बराबर किसके है? DK है, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है R के। अब अपने को चाहिए साइन अल्फा और कोस बीटा का मान, देखना कैसे याद करेंगे साइन अल्फा कोस बीटा का मान। इस वाले समीकरण में देखना, इस वाले अपने पास में डायग्राम में देखना, ये अपने पास में है बीटा, ये अपने पास में है थीटा 1, और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 है ये। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 होगा, बीटा और फाइव ये 90 के बराबर होगा, अगर ये 90 है तो। सही है। तो देखना अपने पास में त्रिभुज में चित्रानुसार अपने पास में बीटा प्लस थीटा 1 ये बराबर है 90 की। सही है। अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 होगा, तब त्रिभुज का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में थीटा 1 बराबर कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री माइनस का बीटा। सही है। अपने को चाहिए साइन बीटा का मान और साइन अल्फा का मान, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा बीटा का मान। देखना इधर, इसको अपन गुणा करवा देंगे, यहाँ से बीटा बराबर कितना होगा? यहाँ से बीटा निकाल लेते हैं, यहाँ से बीटा बराबर होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। सही है। दोनों तरफ इसको साइन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये साइन बीटा बराबर ये अपने पास में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये अपने पास में होगा साइन बीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये अपने पास में होगा कोस थीटा। सही है। अब यहाँ से देखना कोस थीटा 1 का मान होगा साइन बीटा 1 के, और कोस थीटा 1 कितना होगा? यहाँ से ये अपने पास में थीटा 1, कोस थीटा 1 किसके बराबर होगा? कोस थीटा 1 बराबर कितना होता है? लाल बटा कक्का से LAL/T आधार बटा करें। सही है। ये थीटा 1 है, इसमें आधार तो क्या होगा? आधार तो अपने पास में होगा PS, आधार तो अपने पास में होगा P और Q, और अपने पास में कर्ण क्या होगा? कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब, और ये अपने पास में होगा कर्ण। सही है। तो कर्ण तो कितना होगा? 5x, और आधार कितना होगा? 3x। आधार तो अपने पास में होगा 3x, और कर्ण कितना होगा? ये होगा 5x। x कटेगा, ये बचेगा 3/5, ये हो जाएगा कोस थीटा 1 का मान, और कोस थीटा 1 किसके बराबर है? साइन बीटा के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में साइन बीटा का मान, साइन बीटा बराबर हो जाएगा 3/5। ये रहा साइन बीटा, रख देंगे उठा के यहाँ से। अब अपने को चाहिए साइन अल्फा।
साइन अल्फा के लिए क्या करेंगे, इस वाले डायग्राम को यूज करेंगे। यहाँ से अपने पास में लेंगे साइन थीटा 2, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90, सही है। इधर अपने पास में अल्फा प्लस थीटा 2 बराबर होगा 90 के, अल्फा प्लस थीटा 2 ये बराबर होगा 90 के। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में रहेगा साइन अल्फा का मान, साइन अल्फा का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास में 4/5, सही है। इस वाले डायग्राम से अपन ने कोस थीटा 1 से याद कर लिया साइन बीटा, इस वाले डायग्राम से अपन कोस थीटा 2 से याद कर लेंगे अल्फा का मान, साइन अल्फा का मान। ये अपने पास में आएगा 4/5। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं, देखना क्या होगा। b बराबर u0/4 धारा का मान है I/R, R बराबर है d की ग्राफ 12x/5, 12x/5। इधर अपने पास में साइन अल्फा का मान ये रहा 4/5 प्लस साइन बीटा ये रहा 3/5, 3/5। इसको सोल्व कर देते हैं। b बराबर u0I/4 ये बटा में है 5, ऊपर चला जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 12x और 5 चला जाएगा ऊपर, इसमें से लगभग आएगा 5, 5 से 5 घटेगा, ये बचेगा 4 प्लस 5 से 5 घटेगा, इधर बचेगा 3, 4 और 3 कितना होगा 7, इस 5 से ये 5 घटेगा, तो यहाँ से b बराबर 4 और 3 7, 7 u0I/5 से 5 घट गया, 12 चौका 48, ये 48, ये पाई और x, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में b बराबर u0I/12 चौका 48, ये 48 होगा, 12 चौका 48, 48 पाई x, u0I/48 पाई x, इसके गुणा में कितना है 4, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया अपने पास में, इसका गुणा में है 4, k का मान आ गया 4, सही है। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर k की जगह कितना है, k की जगह है 7, तो k का मान आ गया 7, 7 कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इसमें केवल और केवल क्या लगानी है, ज्योमेट्री लगानी है, ज्योमेट्री लगा के इसको सोल्व करना है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, डी का मान याद कर लेंगे, एक बार इसका यूज करके साइन बीटा का मान, इसी प्रकार साइन अल्फा का मान उठा के रख देंगे इस मेन समीकरण में, यहाँ से सोल्व करेंगे, वैल्यू अपने पास नहीं आएगा। तो इस समीकरण में k की जगह कितना होगा, k की जगह होगा 7, 7 ऑप्शन नंबर 3 में, सही है। इन दोनों को क्या अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें अपने को दिया गया है कि विभिन्न त्रिज्याओं की 2 समाक्षीय परिनालिकाओं में प्रत्येक से I धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यदि बाहरी परिनालिका के कारण भीतरी परिनालिका पर चुंबकीय बल अपने पास में F1 व भीतरी परिनालिका के कारण बाहरी परिनालिका पर चुंबकीय बल F2 है, तो अपने पास में चेक करना है F1 और F2 का मान क्या होगा, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में है 2 समाक्षीय परिनालिकाएं हैं, दोनों में धारा I है, एक परिनालिका के कारण दूसरी परिनालिका पर चुंबकीय बल का मान F1 और दूसरी परिनालिका के कारण पहली परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय बल का मान F2 है। तो यहाँ से अपने पास में देखना, ये अपने पास में है एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें अपन किसी वर्तीय लूप को रखते हैं, वर्तीय लूप को रखते हैं, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स F होगा वो अपने पास में होगा 0, सही है, फोर्स का मान होगा 0। उसी प्रकार से अपने पास में एक कॉइल है, इस पर ये अपने पास में है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसमें किसी दूसरी परिनालिका को लाकर रखते हैं, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा F वो 0 होगा, और जो दूसरी परिनालिका में पहली परिनालिका लाकर रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान भी क्या होगा, 0 होगा, सही है। बल I बराबर अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला ये अपने पास में होता है I L क्रॉस, सही है। तो यहां से अपने पास में परिनालिका के अंदर जो F होगा वो अपने पास में 0 होगा, सही है। F1 का मान भी 0, F2 का मान भी 0, सही है। तो यहाँ से अपने पास में F1 सदिश होगा वो भी 0 होगा, और जो F2 सदिश होगा वो भी अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। तो पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन क्या देगा इसके लिए, सही है। एक समान अपने पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें किसी कोयल को लाकर रखते हैं या वर्ताकार कुंडली को लाकर रखते हैं, तो ये अपने पास में जो बल होता है फोर्स वो 0 होता है। तो ये परिनालिका है, इस पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें किसी दूसरी परिनालिका को लाकर रखेंगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो 0 होगा, और यदि दूसरी परिनालिका में पहली परिनालिका लाकर इसमें रखेंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा।
तो दोनों के लिए फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। सही है। ये बोल रहा है कि बाहरी परिनालिका के कारण भीतरी परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र F1 का मान भी जीरो, और भीतरी परिनालिका के कारण बाह्य परिनालिका पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, जीरो होगा। सही है। ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। आगे अपने पास में देखना एग्जांपल नंबर 6, आर त्रिज्या की वर्तीय चापखंड, ये चापखंड एक यानी चाप का एक टुकड़ा जिसकी त्रिज्या आर में धारा आई बह रही है, ये धारा आई बह रही है। यदि चापखंड अपने केंद्र पर 3π/2 रेडियन का कोण बनाता है, ये कोण कितना है, ये π/2 है, तो ये कितना हो गया, ये वाला ये हो गया अपने पास में 3π/2, दोनों को जोड़ेंगे ये अपने पास में हो जाएगा 3π/2 और π/2, ये हो जाएगा 4π/2 यानी कि 2π, 2π में 360 डिग्री, अगर ये π/2 है तो ये कितना हो गया 3π/2, 3π/2 रेडियन का कोण बनाता है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान गया। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी अपने पास में चाप है, वर्तीय चापखंड है, उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मान अपने पास में कितना होता है, V बराबर होता है u0/4π, ये I/r × थीटा, ये अपने पास में होता है वर्तीय चापखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में V बराबर, ये अपने पास में है u0/4π, धारा अपने पास में दे रखी है स्मॉल i, त्रिज्या अपने पास में है कैपिटल R, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 3π/2, ये अपने पास में है 3π/2। तो यहाँ से देखना बीटा बराबर, इधर पाई से पाई कटेगा, ऊपर बचेगा u0 और 3u0i, इधर 4 दूनी 8, इधर 8 और 8, 3u0i/8r। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करें। सही है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, किसी भी चापखंड के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो B बराबर होगा u0/4π, उसमें प्रवाहित धारा बटा उसकी त्रिज्या इनटू एंगल थीटा, थीटा का मान कितना है 3π/2, यहाँ रख देंगे, इसको सोल्व करेंगे बीटा का मान आ जाएगा, यानी कि B का मान आ जाएगा। B अपने पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा 3u0i/8r, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 पे हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें अपने को दिया गया है कि जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज ऊपर की ओर शक्ति लाइन से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 100 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे जमीन पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में से है ईस्ट, ये अपने पास में है उत्तर, ये दक्षिण, ये अपने पास में पूर्व, ये अपने पास में पश्चिम, ये होगी चारों दिशा। सही है। ये क्या बोल रहा है, जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर, यह है जमीन, यहां से 4 मीटर की ऊंचाई, ये मान लेते हैं 4 मीटर, 4 मीटर की ऊंचाई पर, 4 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज ऊपर वाली शक्ति लाइन से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। यहाँ से अपने पास में ये बह रही है 100 एम्पीयर की धारा आई का मान है 100 एम्पीयर। किधर से किधर बह रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे बह रही है इस दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो इसके ठीक नीचे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इसके ठीक नीचे जमीन पर, यहाँ पर जमीन पर, इस जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो ये वायर है, अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई उंगलियां क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को शो करेगी। चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, नीचे की तरफ, बाहर की ओर मतलब किधर, दक्षिण दिशा में, ऐसे होगा अपने पास में। चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा कौन से में, इन दोनों में। चुंबकीय क्षेत्र B का मान याद कर लेते हैं। तो B बराबर कितना होता है, B बराबर, ये अपने पास में है 4, धारा का मान अपने पास में है ये। तो किसी चालक तार के कारण अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है u0/4π, ये अपने पास में I/r। सही है। ये सीधा तार है एकदम, सही है, सीधा तार है। तो इसके लिए अपने पास में साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, सही है। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90, यहाँ से ये दूरी 4, यहाँ से साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 2, ये 2 से कर दिएगा। तो यहाँ से देखना B बराबर u0/2π,
यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आई बटा आर, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 प्लस 1, ये 2 यहाँ से देखना बी बराबर यू नॉट अपॉन ये आई और ये आर, ये 2 से घटेगा 2 बार तो देगा 2 पाई, यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है आर का मान है 4, आई का मान दे रखा है, आई का मान कितना है 100, उठा के रख देते हैं, बी का मान आ जाएगा बी बराबर यू नॉट का मान फिक्स है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुणा धारा का मान कितना है, ये है 100 बटा ये है 2 पाई, आर का मान है 4, इधर 4 से 4 घटेगा, पाई से पाई घटेगा, ये 2 से घटेगा 50 बार। सही है। ये बी बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50 गुणा 10 की घात माइनस का 7। ऑप्शन को मैच करवाना है तो देखना अपने पास में, ये 10 की घात इधर आएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6, ये हो जाएगा बी का मान। किस तरफ, नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण दिशा में, ये अपने पास में दक्षिण में। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6, दक्षिण में। कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपने को देगा, इसके लिए करीब हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 6 दक्षिण दिशा की ओर। जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो अपने इसके लिए करीब होगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें अपने को दिया गया है कि एक सीधी लंबी परिनालिका है, में एम्पियर नियम का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में लूप क्या होगा, लूप क्या होगा अपने पास में, आयताकार लूप की कल्पना करेंगे। सही है। अपने पास में जो परिनालिका है, एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए अपने पास में परिनालिका कैसे होती है, ये अपने पास में होता है एक आयताकार लूप, पी क्यू आर एस, इसमें धारा ऐसे बनी, यह लूप पी क्यू आर और एस। इस लूप की कल्पना करेंगे। सही है। तो ये लूप कैसा होगा, ये लूप अपने पास में होगा आयताकार लूप होगा, जिसका कुछ भाग तो परिनालिका के अंदर होगा और कुछ भाग क्या होगा, परिनालिका के बाहर होगा। सही है। तो एक समतल में आयताकार लूप जो कि परिनालिका के अक्ष पर है, लूप का कुछ भाग परिनालिका के बाहर है और लूप का कुछ भाग क्या है, परिनालिका के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 सी। सही है। ये अपने पास में होगा किसी आयताकार लूप के लिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान। सही है। ये ज्ञात करने के लिए अपने पास में क्या है, ये बोल रहा है कि एक सीधी परिनालिका में एम्पियर के नियम का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है, तब दिया गया लूप होगा। दिया गया लूप कैसा होगा, एक आयताकार लूप होगा, जिसका कुछ भाग तो परिनालिका के अंदर होगा और कुछ भाग क्या होगा, परिनालिका के बाहर होगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 से मिलेगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि त्रिज्या ए के लंबे सीधे तार से कोई अस्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है। तार की अनुप्रस्थ काट पर धारा एक समान रूप से वितरित है। तार के अक्ष से त्रिज्यीय दूरियां a/2 तथा 2a पर क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र B और B' का अनुपात कितना होगा। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए त्रिज्या का लंबा सीधा तार है, अस्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है। सही है। यह अपने पास में है कोई ये तार है, बेलनाकार तार है, इसकी त्रिज्या है a, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये है a त्रिज्या। a त्रिज्या का तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो धारा है वो अपने पास में है I धारा। सही है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये बोल रहा है कि तार के अनुप्रस्थ काट पर धारा एक समान रूप से वितरित है। तार के अक्ष से दूरियां a/2 और 2a पर क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात है। सही है। ये तार है, इस तार से एक तो ज्ञात करना है अपने को, इसके अक्ष से दूरी a/2, पूरी a है, यहाँ पे होगी दूरी a/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र और 2a दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र,
यहाँ से अपने पास में ये है 2a दूरी पर, ये त्रिज्या a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है 2a, इस वाले पॉइंट p पर और इस वाले पॉइंट p पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। सही है, तो देखना अपने पास में कोई भी अपने पास में चालक है, बेलनाकार है, बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये बेलन है, इस बेलन के अंदर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये अपने पास में होगा b बराबर, इसको बोल रहे हैं अपन b बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा u नॉट अपॉन, ये अपने पास में 2 पाई, u नॉट अपॉन 2 पाई r, i का मान कितना होता है यहाँ, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, फॉर्मूले डायरेक्ट उठाकर रखेंगे यहाँ पे। सही है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होता है बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान u नॉट अपॉन 2 पाई r। इसके अलावा अपने पास में धारा I अपने पास में होती है, ये होती है I, इसमें अपने पास में होता है I बटा पाई r स्क्वायर टोटल गुणा ये अपने पास में पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो ये होगा I स्मॉल r स्क्वायर बटा कैपिटल R स्क्वायर, ये बनता है फॉर्मूला। सही है, कोई भी अपने पास में ठोस बेलन है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखना इस r से ये r कटेगा, तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं u नॉट बराबर b बराबर u नॉट इंटू ये अपने पास में I इंटू r बटा 2 पाई r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको u नॉट I r बटा 2 पाई r से r कटेगा तो नीचे r हट जाएगा, ये r स्क्वायर। सही है, अब r की जगह यहाँ कितना है, ये r दूरी, ये है a/2, r की जगह कितना है यहाँ a/2 है, स्मॉल r की जगह a/2, कैपिटल R की जगह कितना है, कैपिटल R की जगह है r। सही है, कैपिटल R की जगह कितना है a है, इधर देखना अपने पास में b बराबर यह है u नॉट, ये धारा I इंटू स्मॉल r, ये वाली दूरी a/2 दूरी, स्मॉल r का मान है a/2 इंटू ये 2 पाई इंटू r स्क्वायर, r की जगह कितना है त्रिज्या इसकी दे रखी है a, तो यह है a स्क्वायर, तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, a से a कटेगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। सही है, इधर देखना अपने पास में u नॉट I बटा 4 पाई a। सही है, 2 दूनी 4, ये पाई और ये a, ऊपर वाले से a कट गया, तो ये अपने पास में है ठोस बेलन, इसके केंद्र से a/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिया गया। सही है, इधर से अपने पास में देखना इस वाले के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये अपने पास में होगा b आउटसाइड, ये इसके है b इनसाइड। सही है, तो b आउटसाइड कितना होगा, ये अपने पास में होगा u नॉट I अपॉन 2 पाई इसकी त्रिज्या r। सही है, तो यहाँ से देखना b आउटसाइड, तो यहाँ से u नॉट धारा इसमें है I बटा, ये अपने पास में 2 पाई, इसके लिए r का मान कितना है, ये है 2a, r बराबर कितना है, r बराबर है 2a दूरी पर पूछ रहे हैं, तो r की जगह कितना है 2a है, तो यहाँ से देखना b आउटसाइड कितना होगा, b आउटसाइड जो होगा u नॉट I बटा 4 पाई a, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, दोनों का अनुपात पूछा है, इसको क्या बोल रहा है, ये इसको बोल रहा है b डैश, ये b डैश, यहाँ से अपने पास में b बटा b डैश कितना होगा, ये दोनों वैल्यू सेम हो गया, इसमें इसका मान लेंगे कितना बनेगा, ये 1 बटा 1। सही है, b का मान कितना है, b का मान अपने पास में है u नॉट I बटा 4 पाई a बटा b डैश का मान ये है u नॉट I बटा 4 पाई a, इससे ये कटेगा कितना बचेगा 1, दोनों का अनुपात कितना होगा 1 होगा। a कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है तीसरे ऑप्शन। सही है, तो ये फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, किसी ठोस बेलन के अंदर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है, किसी ठोस बेलन के बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है। ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन दोनों फॉर्मूले में वैल्यू देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। सही है, इधर अपने पास में जो स्मॉल r है, स्मॉल r का मान कितना है a/2, कैपिटल R की जगह कितना है त्रिज्या, ये है a, ये a, यहाँ से सोल्व कर लेंगे। यहाँ से अपने पास में स्मॉल r बराबर कितना है 2a के, 2a यहाँ से लेके इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सही है, तो ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10, दो सीधे तार a और b परस्पर अक्ष दूरी पर स्थित है। दो तार है अपने पास में, एक तार ये है, एक तार ये है, इसको a बोल रखा है, इसको b बोल रखा है, दोनों की बीच की दूरी अक्ष बता रहा है, अक्ष दूरी पर स्थित है।
इसमें धारा का मान, पहले वाले में धारा है ये है आई ए और इसमें धारा जो है वो है आई बी प्रवाहित हो रही है। यदि दोनों चालक परस्पर आकर्षित होते हैं, अगर दोनों एक दूसरे के पास आए हैं तो दोनों में जो बहने वाली धारा है वो समान दिशा में होगी, परस्पर क्या होगी, समांतर होगी। आकर्षित है तो ये दर्शाता है कि दोनों धाराएं दिशा में परस्पर समांतर है। अगर दोनों में जो धारा है वो एक ही दिशा में है तो इनमें आकर्षण होगा। दोनों में धाराएं विपरीत दिशा में है, एक में ऊपर एक में नीचे, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये बोल रहा है कि दोनों में धाराएं, दोनों परस्पर आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं मतलब दोनों में धाराएं सेम दिशा में है, परस्पर क्या है, समांतर है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। दोनों धाराएं दिशा में परस्पर क्या है, समांतर है। सही है। दो चालक तार है, x दूरी पर स्थित है। अगर ये आकर्षित हो रहे हैं तो दोनों में धारा का मान परस्पर समांतर है। अगर ये प्रतिकर्षित होते हैं तो दोनों में धारा का मान परस्पर क्या होता है, विपरीत समांतर होता है। सही है। तो अपने पास में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसके लिए सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारा पास यानी कि एक लूप है, तो उसके लिए अपने पास में कौन सा कथन सही होगा। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, एक चुंबकीय क्षेत्र में अपने पास में कोई धारा लूप है, तो उस लूप के लिए अपने पास में स्थिति ऊर्जा न्यू बराबर कितना होता है, न्यू बराबर अपने पास में होता है माइनस का mv, ये अपने पास में होता है कोस थीटा। सही है। तो देखना अपने पास में केस फर्स्ट में अगर थीटा बराबर है 0 डिग्री तो यहाँ से कितना होगा, कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होगा 1, तो यहाँ से न्यू बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का mv। सही है। कोस 0 रखेंगे तो कितना बचेगा, न्यू बराबर माइनस का mv। ये अपने पास में क्या होगा, इसका स्थायी अवस्था। सही है। स्थायी अवस्था। ये अपने पास में होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। स्टेबल स्टेट। सही है। संतुलन अवस्था। ये अपने पास में होगा स्थायी संतुलन। यदि अपने पास में केस सेकंड की बात करें, यदि थीटा बराबर अपने पास में है 180 डिग्री, तो यहाँ से अपने पास में कोस 180 डिग्री, इसका मान होगा माइनस का 1। माइनस का 1 उठा यहाँ रखते हैं तो न्यू बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा माइनस माइनस प्लस, ये होगा प्लस का mv। तो एक में अपने पास में स्थिति ऊर्जा है माइनस का mv, एक में अपने पास में है प्लस का mv। तो ये अपने पास में क्या होगा, स्थायी, एक में अपने पास में क्या होगा, अस्थायी। अस्थायी अवस्था। एक में तो अपने पास में होगा स्थायी संतुलन की अवस्था में, एक अपने पास में क्या होगी, अस्थायी संतुलन की अवस्था में। एक स्टेबल में और एक क्या होगा, अनस्टेबल कंडीशन में होगा। सही है। तो ये बोल रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा पास 2 अभिविन्यासों में संतुलित हो सकता है। इनमें से एक तो क्या होगा, संतुलित स्थायी, और एक क्या होगा, संतुलित अस्थायी। कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में। सही है। जबकि सभी विन्यासों में बल आघूर्ण लगता है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो या असमान हो। चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तो अपने पास में जो है कि बल आघूर्ण का मान कितना होगा, एक समान होगा तो बल आघूर्ण का मान अपने पास में नॉट इक्वल टू 0, और असमान अपने पास में होगा तो अपने पास में कितना होगा, अगर एक समान होगा तो बल आघूर्ण का मान 0 होगा, और असमान होगा तो बल आघूर्ण का मान नॉट इक्वल 0 होगा। सही है। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना सी हो जाएगा। न्यू बराबर होता है माइनस का mv कोस थीटा। थीटा बराबर 0 डिग्री पे न्यू बराबर होगा माइनस का mv। थीटा बराबर 180 डिग्री पे ये अपने पास में होगा न्यू बराबर mv। तो एक तो संतुलन स्थायी अवस्था, एक क्या होगी, संतुलन अस्थायी अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, जिसमें n फेरे प्रति मीटर लंबाई और I धारा बह रही है, होगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है U नोट बराबर, B बराबर होता है U नोट NI/L। सही है। और N/L किसके दे रखा है, ये दे रखा है N के बराबर। सही है। तो B बराबर कितना हो गया, U नोट N/L, ये है N के बराबर, और ये धारा I। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है U नोट NI। कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद होगा तो टिक मार देंगे यहाँ से। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। सही है। ये बात कर रहा है एकांक क्षेत्रफल से
परत से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये चुंबकीय परिवहन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उपरोक्त सभी। तो बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी? सभी प्रकार की होगी। सही है। चुंबकीय परिवहन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अपने को दे रखा है संलग्न चित्र में ए बी भाग में धारा प्रवाहित हो रही है। ये संलग्न चित्र है, ये ए बी भाग है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है होने के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये अपने पास में है ए बी भाग, ए बी भाग के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र जो है इस ए बी भाग के अक्ष पर ही है, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? 0 होता है। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? 0 होगा। 0 कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है। सही है। ए बी भाग के कारण इस बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जो ओ बिंदु है वो ए बी के अक्ष पर है, ये अपने पास में है ए बी, और इस ए बी के अक्ष पर यहाँ है बिंदु ओ, यह है ए और बी, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो इसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? यह होगा अपने पास में बी बराबर 0। बी के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होगा 0। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ताकार पास में प्रवाहित धारा के कारण पास के अक्ष पर उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। वो अपने को दे रखा है 54। पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? सही है। देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है, और ये जो है कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। सही है। 4 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। तो अपने पास में क्या रिलेशन होता है? यह अपने पास में होता है बी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अपॉन, यह अपने पास में होता है बी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। फॉर्मूला बराबर होता है 1 + x स्क्वायर बटा r स्क्वायर इसकी पावर 3/2। सही है। r अपने पास में है त्रिज्या, x अपने पास में है केंद्र से दूरी। तो यहाँ से देखना अपने पास में r का मान दे रखा है 3, तो r का मान है 3, और अपने पास में है पास के अक्ष से केंद्र की दूरी अक्ष का मान दे रखा है 4। यहाँ से उठा के वैल्यू रखते हैं, और क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अपने को दे रखा है बी अक्ष, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने पास में है 54। सही है। तो अपने को इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है। बी केंद्र अपने को याद करना है। देखना इस फॉर्मूले में उठा के वैल्यू रखते हैं। बी केंद्र पर ये अपने को याद करना है, बी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है बटा बी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, ये अपने पास में है 54 बराबर 1 + अक्ष का मान है 4, तो ये 4 का स्क्वायर बटा r का मान है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। ये अपने पास में है बी केंद्र बटा 54 बराबर 1 + 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इसको सोल्व करते हैं, कितना बनेगा ये अपने पास में है बी केंद्र पे याद करना है बराबर, ये 54 इस तरफ आएगा, गुणा में हो जाएगा। ये कितना होगा? लघुत्तम आएगा 9 और 16 25, ये 25 गुणा 54 इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। सही है। इसकी पावर कितनी है? 3/2। यहाँ भी अपने पास में 3/2, और ये इसकी पावर कितनी है? 3/2। सही है। 25/9 की पावर 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अपन 5/3 का स्क्वायर। इस पूरे की पावर कितनी है? इस पूरे की पावर है 3/2 गुणा 54। घात के ऊपर घात होगी, आपस में गुणा हो जाएगी। ये 2 से 2 कटेगा, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब। सही है। 5 का क्यूब तो कितना होगा? इधर से देखना अपने पास में 5 का क्यूब 25, 5 का क्यूब होगा 125, और अपने पास में 3 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब होगा 27 गुणा अपने पास में ये 54। 27 से कटेगा 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 125 से, कितना होगा? ये होगा 250। 250 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 250 अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये रिलेशन होता है अपने पास में, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, कोई वर्ताकार लूप है उसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान और उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसके लिए फॉर्मूला होता है।
सारी की सारी वैल्यू दे रखी है। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो अपने पास में होगा 250। 250 जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें अपने को दिया गया है कि एक आर त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र से अक्षीय स्थिति पर, यानी कि आर का मान बहुत ज़्यादा है इसकी त्रिज्या कैपिटल आर से, दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार परिवर्तित होगा। सही है। तो कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये अपने पास में बी बराबर होता है यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 पाई एन, ये अपने पास में इसकी त्रिज्या का स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये अपने पास में इसकी दूरी केंद्र से दूरी अक्ष स्क्वायर प्लस अपने पास में ये आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, और ये अपने पास में करंट आई। ये होता है फॉर्मूला। सही है। इधर अपने को दे रखा है एक्स की जगह, एक्स से दूरी कितनी दे रखी है, एक्स से दूरी यह है स्मॉल आर, एक्स बराबर यहाँ है स्मॉल आर की, स्मॉल आर की उठा के यहाँ रखते हैं। तो देखना बी बराबर कितना होगा, ये होगा यू नॉट 2 पाई एन आर स्क्वायर, ये धारा आई अपॉन 4 पाई, एक्स की जगह है आर, तो ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बी होगा वो किसके समानुपाती होगा, स्मॉल आर के फॉर्म में पूछ रहा है। तो देखना इधर घात के ऊपर घात आपस में गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा समानुपाती 1/r स्क्वायर की घात 3/2। तो यहाँ से b समानुपाती होगा, ये 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा 1/r³। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो 1/r³ के क्या होगा, समानुपाती होगा। r यहाँ क्या है, इसकी अक्षीय दूरी है। चुंबकीय क्षेत्र का मान इसकी अक्षीय दूरी की पावर 3 के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। सही है। ये होगा अपने पास में डायग्राम, ये वाली दूरी दे रखी है कैपिटल आर, और ये अक्षीय दूरी ये दे रखी है स्मॉल आर। सही है। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो बी होगा वो इस वाली दूरी की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सही है। यहाँ पर अक्ष की जगह कितना दे रखा है, अक्ष की जगह दे रखा है आर, तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। तो इस क्वेश्चन को क्या करो, अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है कि अनंत लंबाई के सीधे तार में से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से आर दूरी पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। यह अपने पास में है अनंत लंबाई का एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई धारा, स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। तार से स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये तार है, इससे स्मॉल दूरी पर उत्पन्न ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सही है। तो अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई के लिए क्या होता है फॉर्मूला अपने पास में, बी बराबर अपने पास में होता है यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें प्रवाहित धारा आई बटा इसकी दूरी अपने पास में क्या है, धारा इसमें है स्मॉल आई, ये दूरी अपने पास में कितनी है आर, ये अपने पास में साइन, ये वाला एंगल अपने पास में 90, ये भी अपने पास में 90। अनंत लंबाई का तार है तो अपने पास में इधर से भी इसकी लंबाई अनंत, इधर से भी इसकी लंबाई अनंत है। तो यहाँ से 90 और 90, ये अपने पास में साइन 90 प्लस अपने पास में साइन 90। φ1 का मान भी 90 डिग्री, φ2 का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सही है। ये एंगल अगर अपने पास में अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। सही है। तो यहाँ से देखना बी बराबर यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, 1 और 1 2, 2 से 1 कटेगा 2 बार। तो यहाँ से बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर आएगा यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सही है। यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यह आ जाएगा। इसमें से देखना 2 से 2 कटेगा, नीचे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यू नॉट आई बटा 2 पाई आर ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। सही है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया यू नॉट आई बटा 4 पाई आर गुणा 2। सही है। ऑप्शन को मैच करवाने के लिए यू नॉट अपॉन 4 पाई एक तरफ, अंदर अपने पास में कितना होगा 2i बटा आर। सही है। ये कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अनंत लंबाई का तार है,
तो इसके लिए अपने पास में ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, तो ये अपने पास में साइन 90 और साइन 90, 1 + 1 2, सही है। यहाँ से अपने पास में देखना अगला एग्जाम्पल, त्रिज्या r के वर्ताकार कक्षा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, सही है। स्मॉल r त्रिज्या का कोई अपने पास में वर्ताकार लूप है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो b केंद्र पर कितना होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान वर्ताकार लूप के कारण यह अपने पास में होता है u0 I/2r, सही है। यहाँ से अपने पास में देखना धारा I बराबर कितना होता है, यह अपने पास में होता है q/t, तो I बराबर q की जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो q की जगह है E/t, t कितना है 1 सेकंड, t बराबर है 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है n चक्कर, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से I बराबर कितना हो जाएगा NE के हो जाएगा, I बराबर NE उठा के यहाँ रख देते हैं। तो देखना अपने पास में B केंद्र पे कितना होगा, B केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा u0/2r, I की जगह रखेंगे NE u0 NE/2r, u0 NE/2r, तीसरे ऑप्शन में आ रहा है, तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। I बराबर क्या लिखेंगे NE यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें दिया गया है कि एक वर्गाकार चालक लूप की भुजाओं की लंबाई L तथा प्रवाहित धारा I है, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सही है। देखना अपने पास में एक वर्गाकार लूप है, यह वर्गाकार लूप है, इसकी लंबाई है L, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, L होगी। भुजा की लंबाई L है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, करंट है I, हर जगह करंट I होगा, तो इसके केंद्र पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, सही है। तो इस जगह O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से O से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये टोटल L है, ये इसके केंद्र पर है, तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा L/2, तो इस वाली रेखा से इसके L/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। एक वायर के लिए याद कर लेंगे, फिर इसको 4 से गुणा कर देंगे, चारों के लिए आ जाएगा अपने पास में, यानी कि वर्ग के लिए आ जाएगा, सही है। तो एक तार के कारण देखना अपने पास में B बराबर 4 के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 1 के लिए इस वाले बिंदु के कारण, इस वाले तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये अपने पास में एंगल कितना होगा, ये अभी किया आपने क्वेश्चन, ये पूरा 90 डिग्री है, 90 में से इसका आधा 45 डिग्री ही होगा, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, सही है। ये वैल्यू 45 एंगल 45, ये एंगल ही 45, ये 90 होगा, तो ये भी अपने पास में कितना होगा 45, और ये अपने पास में 45, ये भी 90 होगा, सही है। 90 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा अपने पास में, किसी चालक तार के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये अपने पास में होता है u0/4π, इसमें प्रवाहित धारा I बटा इसकी त्रिज्या R की जगह कितना है, यहाँ R की जगह है L/2, इधर अपने पास में साइन θ1 का मान 45 डिग्री प्लस साइन θ2 का मान भी कितना होगा, 45 डिग्री। इसको सोल्व कर लेंगे तो देखना B का मान, ये क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, पहला क्वेश्चन। इधर अपने पास में देखना, ये इधर 4 से 4 कटेगा, ये हो जाएगा u0 I/π L, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला गया ऊपर, इधर तो ये से सोल्व हो गया, सही है। इधर साइन 45 का मान 1/√2, इधर भी साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 1/√2 कितना हो गया, ये हो गया 2√2, 2√2 हो गया, गुणा u0 I/π L, ये हो गया B का मान। अभी पूछ रहा है B में और L में संबंध, यहाँ से B क्या हो रहा है, B है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/L के, B में L में संबंध चाहिए अपने को, तो यहाँ से B व्युत्क्रमानुपाती है L के, B व्युत्क्रमानुपाती है L के, कौन सी ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए सही हो जाएगा, सही है। इस वाले डायग्राम से देखना, ये इसमें भुजा की लंबाई है L, ये पॉइंट है, ये ऐसे है, तो ये एंगल पूरा कितना है 90 डिग्री, ये एंगल भी पूरा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से देखना ये वाला एंगल, ये पूरा 90, तो ये होगा 45 और ये भी होगा 45, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री,
सही है। तो यहाँ से अपने पास में फाई 1 का मान भी 45, फाई 2 का मान भी 45, ये 45 और ये 45, इसकी लंबाई L। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी L/2, ये दूरी कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होगी L/2। सही है। तो L/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, R की जगह L/2, फाई 1 भी 45, फाई 2 भी 45। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 20 समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा L के। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें अपने को दिया गया है कि अनंत लंबाई का तार है, चालक में 10 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10⁻⁵ इसमें बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई के तार के लिए कितना होता है V का मान, यहीं से निकाल लेंगे। ये होता है U0/4π, प्रवाहित धारा I बटा दूरी R। अनंत लंबाई का तार है साइन 90 और साइन 90। ये अपने पास में साइन फाई 1 का मान भी 90 और अपने पास में साइन फाई 2 का मान भी 90। क्या बनेगा फॉर्मूला P बराबर U0I/4πR। साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1, 2 से ये कटेगा तो B बराबर कितना होगा U0I/2πR। ये होगा अपने पास में अनंत लंबाई के तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान दे रखा है, ये अपने को दे रखा है 10⁻⁵ B का मान दे रखा है 10⁻⁵। सही है। इसके अलावा अपने को क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है दूरी R दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो R बराबर कितना होगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर। सही है। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं तो देखना B का मान कितना आएगा। B बराबर U0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷ गुणा I अपने को ज्ञात करना है बटा ये 2π R का मान ये रहा, ये कितना हो गया, ये हो गया 10⁻⁻1। इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर। और B का मान ये रहा, यह है 10⁻⁵ सही है। तो यहाँ से देखना ये 10⁻1 ऊपर जाएगा, ये 10 से कटेगा 10⁻6 बचेगा, यहाँ 10 कितना बचेगा 10⁻6 बचेगा। तो यहाँ से देखना 10⁻⁻5 बराबर पाई से पाई कटेगा, ये बचेगा यहाँ 2 से कटेगा 2 बार गुणा, ये बचेगा 10⁻⁻6 सही है गुणा ये अपने पास में आई। इधर देखना अपने पास में 10⁻5 से ये कटेगा, कितना बचेगा, इधर बचेगा 1 बराबर, इधर 2 गुणा, इधर बचेगा 10⁻⁻1 ये बचेगा गुणा अपने पास में कितना है आई। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 बराबर ये 2, ये 10 इसके नीचे जाएगा, इन्वर्स है, नीचे जाते हुए जाएगा अपने पास में 10, ये गुणा ये आई, ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ से आई का मान याद कर लेते हैं, ये कितना हो गया 1 बराबर, ये कटेगा इससे 5 बार तो 1/5 और ये आई का मान कितना होगा 1/5 इस तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 5 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर ये आई। तो आई का मान कितना हो गया 5 एम्पियर। धारा होगी 5 एम्पियर। 5 एम्पियर कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू रख के इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो धारा आई का मान होगा 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें अपने को दिया गया है कि एम्पियर परिपथीय नियम समान है। जो एम्पियर का परिपथ का नियम है वो किसके समान है, बायो-सावर्ट के नियम के समान, कूलाम के नियम के समान, फैराडे के नियम के समान, किरचॉफ के नियम के समान। किसके समान है ये है बायो-सावर्ट के नियम के समान। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। एक छोटा चुंबकन की निग्राहिता जहाँ लोहा चुंबक अनुचुंबक हो जाता है, ये अपने को दे रखी है 3 × 10⁻3। निग्राहिता का मान दे रखा है। सही है। निग्राहिता होती है H बराबर अपने को दे रखा है 3 × 10⁻3 एम्पियर पर मीटर। सही है। फेरों की संख्या दे रखी है, चक्रों की संख्या n दे रखी है 100 फेरे। लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में, लंबाई दे रखी है L, ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं तो L बराबर 10 × 10⁻⁻2 मीटर, या अपने पास में 10⁻⁻1। ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 और 10, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ये लंबाई हो गई। परिनालिका
से प्रवाहित आवश्यक धारा का मान ज्ञात करना, यानी I का मान ज्ञात करना है, धारा का मान, जिससे कि चुंबकीय परिनालिका के अंदर होने वाला अनुचुंबक हो जाए, जिससे कि चुंबक परिनालिका के अंदर होने पर अनुचुंबक हो जाए। सही है, I का मान ज्ञात करना। तो परिनालिका के लिए अपने पास में B बराबर कितना होता है, B बराबर होता है U नोट N I बटा L, ये होता है फॉर्मूला। सही है, परिनालिका के लिए। और B बराबर अपने पास में कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर अपने पास में होता है U नोट H के, B बराबर होता है U नोट H के। उठा के यहाँ रखते हैं वैल्यू B बराबर, यह अपने पास में U नोट H बराबर U नोट N I बटा L। U नोट से U नोट कटेगा, यहाँ से H बराबर कितना होगा, ये होगा N I बटा L। अपने को I का मान चाहिए, तो देखना I बराबर कितना होगा, यहाँ से I बराबर, ये इस तरफ जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये H, L इसके गुणा में जाएगा, N इसके अपूर्ण में आएगा, ये बनेगा। L इस तरफ जाएगा, N इसके बटा में आ जाएगा। I बराबर हो जाएगा H L बटा N। सही है, तो यहाँ से देखना I का मान कितना आएगा, I बराबर H ये रहा, क्वेश्चन में दे रखा है निग्रहिता 3 गुणा 10 की घात 3 गुणा L लंबाई ये 10 की घात माइनस का 1, 10 की घात माइनस का 1 बटा N है फेरों की संख्या, फेरे कितने हैं, फेरे हैं 100। तो यहाँ से देखना I बराबर ये 3 गुणा 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस का 1, ये कितना होगा, ये होगा 10 की घात माइनस का 2 बटा 100 बराबर कितना होगा, 10 की घात 2 की, 10 की घात 2 से 10 की घात 2 घटेगा। सही है, ये 10 की घात 3 माइनस का 1, तो प्लस का 10 की घात 2 बचेगा, 3 का 3, 10 की घात 3 और 10 की घात माइनस का 1, 3 माइनस 1 2, 10 की घात प्लस का 2, 100 को लिखेंगे 10 की घात 2, 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कटेगा, तो यहाँ से धारा I बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर कौन से में है, ये तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं दे रखा, ये अपने को दे रखा है निग्रहिता का मान। तो यहाँ से अपने पास में निग्रहिता B बराबर होता है U नोट H के, तो यहाँ से B का मान रख देंगे U नोट H, तो दोनों तरफ U नोट से U नोट कटेगा, H बचेगा, H बराबर होगा N I बटा L। यहाँ से I का मान याद कर लेंगे H L बटा N, ये H का मान, ये L का मान, ये N का मान, सोल्व करेंगे 3 एम्पियर तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें दे रखा है एक सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। सही है, देखना अपने पास में ये एक अपने पास में सीधा धारावाही चालक है के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं अपने पास में से पकड़ेंगे इसको, तो अंगूठा धारा की दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अपने पास में ही होगी। ये अपने पास में भी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। सही है, चालक की लंबाई के अनुदिश त्रिज्यता बाहर की ओर, चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार या हेलिकल, ये अपने पास में होगी। चालक के लंबवत तल में क्या होगी, वृत्ताकार। ऐसे पकड़ेंगे इस वायर को, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ऐसे होगी, चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार होगी। सही है, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगी। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। एक बेलनाकार चालक से स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब अपने पास में क्या होगा। ये एक बेलनाकार चालक है, इसमें स्थिर धारा I सही है प्रवाहित हो रही है, तो इसके लिए अपने पास में चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र अशून्य होगा, चालक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, या चालक के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। एक धारावाही चालक तार है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस धारावाही चालक तार के अक्ष पर यहाँ पर इस किसी पॉइंट पर, यह पॉइंट P है, तो उसके अक्ष पर इस बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, ये अपने पास में होगा 0। सही है, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर कितना होगा, 0 होगा। तो अपने पास में ये चालक के अक्ष पर है, तो चालक के अक्ष पर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। P अक्ष पर है, ये अपने पास में है B अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। कौन से ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में। किसी धारावाही चालक तार पर उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, इनमें से ये कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट
करो। आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दिया गया है कि R प्रतिरोध और स्मॉल r त्रिज्या की एक समान चालक वलय की परिधि पर दो बिंदु A और B एक बैटरी से जुड़ी है। वलय एक चाप AB और उसके केंद्र पर कोण थीटा बनाती है। वलय में धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा? सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में है एक वलय, ये वलय का एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट B है। यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये अपने पास में दे रखा है क्वेश्चन में थीटा, और इससे एक बैटरी जोड़ रखी है। सही है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। अब इधर से आएगी धारा, ये दो भागों में टूटेगी, आधी इधर जाएगी आधी इधर जाएगी। मान लेते हैं इधर जाने वाली धारा है I1, इधर जाने वाली धारा कितनी है? यह है I2। सही है। इसके केंद्र पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है, चुंबकीय प्रेरण का मान याद करना है। सही है। तो इस डायग्राम को अपन ऐसे बना सकते हैं। एक तो भाग इसका ये हो गया, इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, त्रिज्या इसकी स्मॉल r है, प्रतिरोध इसका कैपिटल R है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। इसकी त्रिज्या स्मॉल r, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। इसमें करंट कितना है? करंट इसमें I1, वो वाला डायग्राम हो गया। सही है। इसके अलावा अपने पास में एक ही है, त्रिज्या इसकी स्मॉल r, ये वाला एंगल थीटा, इसमें करंट है I2। तो इस वाले का चुंबकीय क्षेत्र प्लस इस वाले का चुंबकीय क्षेत्र, इसमें देखना अपने पास में लेफ्ट हैंड रूल से अंगुलीय धारा की दिशा में अंगूठा अंदर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ हो गया। इस पर अंगुलीय धारा की दिशा में अंगूठा बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ हो गया। दोनों में अलग अलग डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो बी नेट होगा, जो बी नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? B1 माइनस B2। इस वाले में से इस वाले का चुंबकीय क्षेत्र घटा देंगे तो अपने पास में आ जाएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर आ जाएगा। तो इस वाले के लिए देखना चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये अपने पास में है B1 बराबर क्या होता है? U0 अपॉन 4 पाई। इसमें करंट है I1 अपॉन इसकी त्रिज्या है R, एंगल कितना है इसमें? यह है 2 पाई माइनस थीटा। यह है B1 का मान। इस वाले के लिए अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र B2, ये कितना होगा? ये होगा U0 अपॉन 4 पाई। इसमें करंट है I2, इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, एंगल कितना है? थीटा। सही है। तो B1 माइनस B2 कर देंगे, अपने पास में आ जाएगा। देखना अपने पास में यहाँ से B1 बटा B2 कितना होगा? इसमें इसका मान लगाएंगे तो U0 4 पाई से U0 4 पाई कटेगा, R से R कटेगा, इधर बचेगा I1 बटा I2, ये 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में थीटा, ये बचेगा अपने पास में। अब अपने को चाहिए धारा I1 I2 का मान। सही है। ओम के नियम से क्या होता है? इधर से बात करना अपने पास में ओम के नियम से। ओम के नियम से होता है V बराबर I R के। सही है। तो I बराबर कितना होगा? ये होगा V बाई R, यानी कि I समानुपाती होगा 1 अपॉन R के। सही है। तो यहाँ से अपने पास में I1 बटा I2 ये बराबर होगा R2 बटा R1 के। सही है। और अपने पास में जो R होता है, R समानुपाती होता है लंबाई के, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे लंबाई L2, इसको लिख देंगे लंबाई L1। सही है। यानी कि I1 बराबर है L2 के, I2 बराबर है L1 के। सही है। अपने को L2 L1 चाहिए, वो I1 I2 के बराबर होगा। तो देखना अपने पास में L क्या है? L है इसकी लंबाई L2, L1 इसकी लंबाई है, L2 क्या है? इसकी लंबाई है। ये जो इसकी लंबाई है ये अपने पास में है L1, इस वाले की लंबाई है ये अपने पास में है L2। L1 का मान कैसे याद करेंगे? लंबाई याद करनी है तो अपने पास में चाप बराबर क्या होता है? ये होता है कोण गुणा त्रिज्या, कोण गुणा त्रिज्या। तो पहले वाले के लिए लंबाई L1, लंबाई कितनी है? L1 बराबर कोण कितना है? कोण अपने पास में है 2 पाई माइनस थीटा इंटू इसकी त्रिज्या है R। दूसरे वाले के लिए लंबाई L2, कोण गुणा त्रिज्या, इसमें कोण कितना है? कोण है थीटा, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है इसकी स्मॉल r, ये स्मॉल r। ये L1 L2 का मान आ गया। L1 L2 किसके बराबर है? I1 बटा I2 के बराबर है। सही है। ये किसके बराबर है? इधर अपने पास में I1 बटा I2 ये बराबर है L2 बटा L1 के। इधर देखना अपने पास में ये B1 बटा B2 बराबर I1 बटा I2, I1 बटा I2 बराबर है L2 बटा L1 की। यह है L2 बटा L1, ये अपने पास में है 2 पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा। L2 का मान ये रहा, L1 का मान ये रहा, उठा के रख देते हैं। देखना अपने पास में B1 बटा B2 बराबर
L2 का मान ये रहा, यह है थीटा आर के। L1 का मान ये रहा, यह है 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। ये अपने पास में है 2 पाई माइनस थीटा बटा थीटा। सही है। इधर देखना, थीटा से थीटा कटेगा, आर से आर कटेगा, 2 पाई माइनस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा कटेगा, सब कैंसिल आउट होंगे। B1 बटा B2 ये बराबर बचेगा 1 बटा 1। B1 का मान भी 1, B2 का मान भी 1, तो B नेट कितना होगा B1 माइनस B2। B नेट बराबर होता है B1 माइनस B2। तो यहाँ से आ गया B नेट का मान, B1 का मान भी 1, B2 का मान भी 1, तो यहाँ से B नेट आ गया 0। जो केंद्र पर नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान होगा 0। 0 कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है। सही है। चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा का कोई भी मान उठा के रख दूँ, थीटा के हर एक मान के लिए ये अपने पास में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। अगर अपने पास में ऐसा डायग्राम है, इसमें धारा अगर I1 है इधर, I2 है इधर, तो उसके लिए अपने पास में जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा वो 0 होगा। और थीटा का अपने पास में कोई भी मान हो जाए, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा के सभी मानों के लिए क्या होगा? ये केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा? 0 होगा। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो? अपने कॉपी में नोट करो।